विद्यार्थी अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आप सभी अच्छे से पढ़िए भी। ये जो है पेपर 2 से आपके प्रश्न हैं, एजुकेशन से सब्जेक्ट से आपके हैं और ऑल न्यूज से हैं आपके, अनसॉर्ट पेपर हैं आपके। और स्टार्ट करती हूँ आपकी क्लास, स्टार्ट करती हूँ। पहला प्रश्न आपका दिया गया है, अध्यापक शिक्षा पर जस्टिस वर्मा आयोग की रिपोर्ट का सही शीर्षक क्या है? जिसमें आपका 2 सही दिया गया है। भारत में अध्यापक शिक्षा की दृष्टि गुणवत्ता एवं नियामक परिप्रेक्ष्य, 2 विकल्प इसमें आपका सही दिया गया है। अगला प्रश्न है 2 नंबर का प्रश्न अगला है। दूसरे नंबर का प्रश्न आपका है, अरस्तु का उपदेश निम्नलिखित के लिए दार्शनिक आधार बना। जिसमें आपका वास्तविकतावाद के लिए है, आदर्शवाद के लिए है, आदर्शवाद के लिए है और जो है प्रगतिवाद के लिए है और अस्तित्ववाद के लिए है। जिसमें आपका आंसर आपका होगा वास्तविक, पहला आपका विकल्प सही होगा। एक्सप्लेन दिया गया है और सभी स्टूडेंट पढ़ लीजिएगा। इसमें से जो इंपॉर्टेंट लगे आपका, वास्तविकतावाद नामक जो है दर्शन के लिए आधार बना है। अरस्तु का उपदेश जो है, मूल सिद्धांत भी दिए गए हैं, इसको भी आप सभी विद्यार्थी पढ़ लेना। अगला जो है इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, ये जो आपके फर्स्ट पेपर में है पूछा जाता है और सेकंड पेपर में पूछा जाता है। इसमें जो है आपको बताना है, भारत में स्वतंत्रता पूर्व बनी शिक्षा समिति आयोग, मतलब भारत में स्वतंत्रता से पहले की समितियां हैं, ये जितनी हैं 5, 6, 7 तक आपकी दी गई हैं। जिसमें से आपके सारी इंपॉर्टेंस हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय परिषद, ये जो है इसको भी भारत में स्वतंत्रता से पहले की हैं, ये याद रखिएगा आप सभी। जिसमें कलकत्ता विश्वविद्यालय और इनकी जो है ये दी गई है। और जो है सेकंड आपका है चार्ल्स समिति, इनका भी वर्ष दिया गया है। सभी को जो है आपको ये याद रखना है, मतलब किस वर्ष जो है लागू की गई है। थॉमस रेले, ये भी इंपॉर्टेंट आपका है, इसको भी आप याद रखिएगा। ये हो जाएगा आपका, मतलब इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सब है आपका। और ये भी है सेटलर आयोग, ये जो है 1970, मतलब आपको सारे जो है ये इनके भी याद रखनी है, आपको सारे इंपॉर्टेंट हैं। और अगला जो है मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें से, मतलब कि भारत में स्वतंत्रता के बाद बनी शिक्षा समितियाँ और आयोग। इसमें भी मतलब पहले वाले जो थे भारत से स्वतंत्रता से पहले की जो है समिति थी, और ये जो है स्वतंत्रता के बाद की समितियाँ, जिसमें से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं कि स्वतंत्रता के बाद जो है बनी समिति कौन सी है। तो इसमें आपको बताना है, पहली समिति है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ये जो है पहली समिति है जो 1948 से 49 में हुई थी, 49। और अगला है जो है आपका मुदालिया शिक्षा आयोग आता है। और फिर आपका डॉक्टर डी एस कोठारी आता है, ये जो 1964 में। आपको सबका जो है ये याद रखना है कि सर में लागू हुई है। इंपॉर्टेंट आपकी टिक लगी हुई है, आप देख लीजिएगा। और ऐसे सारे इंपॉर्टेंस है आपको। और ये लास्ट के जो है 4 ये आपको ईयर भी याद रखना है, इसमें ये 4 इंपॉर्टेंट है, इनको भी नोट कर लीजिएगा। नोट तो आप सभी स्टूडेंट सारे कर लीजिएगा, और बाकी जो है यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ से आपको बताती चलती हूँ, डॉक्टर एस राधाकृष्णन आयोग 1948, और अगला मुदालिया शिक्षा आयोग, और जी राम रेड्डी समिति, और प्रोफेसर एस पाल समिति संकल्पना, और रामलला पारेख समिति, ये भी हैं। और लास्ट के आपके 4 याद रखनी, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, और जस्टिस एस वर्मा समिति, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। ये लास्ट के आपके 4 इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ती हूँ। अगला प्रश्न आपका है, अगला निम्नलिखित में से कौन सा मूक्स का प्लेटफॉर्म मंच नहीं है? जिसमें आपका विकल्प, आपका इसमें ऑप्शन आपका विकल्प दिया गया है 4 विकल्प सही है, जिसमें से आपको 4 में ई विकल्प, ये गलत हो जाएगा आपका, ये नहीं। 4 आपका विकल्प सही है, जिसमें से आपका डी ऑप्शन आपका सही होता है। MID, ये सही होगा आपका। MIT है, ये गलत आपका ऑप्शन चुन लिया गया है। इसमें चुना है पहले से टिक है जो आपका, इसमें आपका MIT सही है। और इसका जो है व्याख्या भी इसकी दी गई, इसको भी आप सभी इसमें पढ़ लीजिएगा। MIT ये जो है मूक्स का प्लेटफॉर्म मंच नहीं है, जबकि कोसेरा EDX फ्यूचरलैंड से स्वयं मूक्स का प्लेटफॉर्म मंच है। ये सभी विद्यार्थी आप सभी जो है इस पढ़ लीजिएगा आप। अगला प्रश्न देखती हूँ कौन सा। अगला प्रश्न आपका जो है दिया गया है, सूची का मिलान करना है। फर्स्ट सूची में मनोवैज्ञानिक सिद्धांत दिए गए हैं, और सेकंड सूची में विकासकर्ता दिए गए हैं। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिए गए, क्षेत्र सिद्धांत दिया गया है, इसे फील्ड थ्योरी भी बोलते हैं। और अगला सी जो है चिन्ह अधिगम सिद्धांत दिया गया है, चिन्ह भी बोलते हैं, साइन। और अगला विशेषक सिलगुण सिद्धांत आपको मिलान करना है। आपका पहला आपका विकल्प सही दिया गया है, जिसमें 4 को 4 से मिलान करना है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को फ्राइड से मिलान करना है, आपको यहाँ पर दिया गया है फ्राइड से मिलान करना है। क्षेत्र सिद्धांत को आपको थर्ड विकल्प से मिलान करना है। क्षेत्र सिद्धांत को आपको जो है 11 से मिलान करना है। और अगला चिन्ह आपका चिन्ह अधिगम जो है सिद्धांत को आपको मिलान करना है टॉलमेंस से। चिन्ह को इसको आप याद रखिएगा, टॉलमेंस से मिलान करना है। चिन्ह अधिगम को जो है अव्यक्त सिद्धांत भी बोलते हैं, अधिगम भी बोलते हैं। और डी जो है विशेषक सिलगुण, इसको जो है आपको मिलान करना है, आउटपुट से मिलान करना है। इसको यहाँ पे आप देख लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न 11 नंबर है, एक शिक्षक आइस क्यूब को आइस कोन में बदलने का उदाहरण देते हुए परिवर्तन के मॉडल के बारे में व्याख्या करता है। शिक्षक बता रहा है, जिसमें से आपका फर्स्ट विकल्प आपका सही है। इसमें कोट लिखा हुआ है, कट 11 के मॉडल के बारे में पहला विकल्प आपका सही दिया गया है। और अगला प्रश्न देखती हूँ। अगला प्रश्न जो है आपका है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है 13 नंबर है, शिक्षा में बैंकिंग अवधारणा दी गई है। इसमें आपका पहला विकल्प सही है, पाउलो फ्रेरे द्वारा दिया गया है। ये एक्सप्लेन दिया गया है, आप सभी विद्यार्थी पढ़ लीजिएगा।
शिक्षा का बैंकिंग मॉडल की खोज मूल रूप से ब्राज़ील के दार्शनिक पाउलो फ्रेरे, ये पाउलो फ्रेरे जो है ब्राज़ील के दार्शनिक वैज्ञानिक हैं और 1968 की पुस्तक पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेसेड में की थी। इंपॉर्टेंट आपको और इसमें जो है विशेषताएं भी दी गई हैं, इसको भी आप सभी पढ़ते जाइएगा। अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न आप दिख नहीं रहा है, इंपॉर्टेंट की वाइज है, इसमें एक प्रश्न भी दिया गया है और जो है इंपॉर्टेंट कीज भी दिया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म दिया गया है 7 मई 1861 दिया गया है। स्वामी विवेकानंद का जन्म जो है 12 जनवरी 1863 में दिया गया है और अरविंद घोष जो है इनका जन्म जो है 15 अगस्त 1872 में दिया गया है। जे कृष्णमूर्ति जो है 12 मई 1895 है, जिसमें से आपको याद रखना है, सीक्वेंस में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न आपका है निःशक्त व्यक्ति दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था, जिसमें आपका बिल्कुल सही है 1995 में। एक्सप्लेन भी दिया गया, इसको भी पढ़ते जाइएगा, पढ़ते रहिएगा आप सभी विद्यार्थी। और अगला प्रश्न आपका दिया गया है प्रक्षेपी तकनीकी उपयोग में लाई जाती है, इसमें आपका फोर्थ बिल्कुल सही दिया गया है व्यक्तित्व के मापन में, याद रखिएगा प्रक्षेपी तकनीकी उपयोग में लाई जाती है व्यक्तित्व के मापन हेतु। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है, याद रखिएगा सभी विद्यार्थी। और अगला प्रश्न आपका है प्रक्षेपी तकनीकी, ये वही प्रश्न आपको दिया गया है दोबारा से। हाँ, अगला प्रश्न आप देखिए। अगला प्रश्न आपका है यूंग, इंग्लिश में को यूंग बोलते हैं, यूंग ने मनुष्यों को वर्गीकृत किया है। इसमें आपका जो है ऑप्शन आपका जो है ए 1 नंबर का जो सही दिया गया है, जिसमें आपका ए आता है, ए सही है। सामाजिक व्यवहार के अनुसार एक्सप्लेन दिया गया हुआ है। कार्ल यूंग ने मानव के व्यक्तित्व को उसके सामाजिक व्यवहारों के आधार पर 2 भागों में वर्गीकृत किया है, जिसमें आपका अंतर्मुखी आता है, बहिर्मुखी आता है। ये जो है एक्सप्लेन किया गया, आप सभी विद्यार्थी इसको भी पढ़ते जाइएगा। बाद में तीसरा भी जो है जोड़ा गया प्रकार उभयमुखी कहा गया, जिसे अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति शर्मीले संकोची तथा कम बोलने वाले होते हैं। जो अंतर्मुखी होते हैं वे कम बोलने वाले शर्मीले व्यक्ति होते हैं और इन्हें एकांत पसंद होता है, जो एक अंतर्मुखी होते हैं। बहिर्मुखी व्यक्तित्व के लोग जो है सामाजिक एवं व्यवहार कुशल होते हैं। वही उभयमुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो है होते हैं उपरोक्त दोनों प्रकार के होते हैं, जो अंतर्मुखी भी होते हैं और बहिर्मुखी दोनों मतलब होते हैं, दोनों गुण पाए जाते हैं उनमें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, अगला प्रश्न आपका मिलान करने का है अक्षमताएं। फर्स्ट सूची में अक्षमताएं दी गई हैं, सेकंड सूची में सहायता सामग्री उपकरण आपका दिया गया है, जिसमें से आपका विकल्प आपका 4 सही दिया गया है, जिसमें आपका विकल्प आपका 4 सही है, 4 सही दिया गया है। और आप सभी मिलान करिएगा। इसमें जो है यहाँ से हम आपको बता रहे हैं श्रवण संबंधी दोषग्रस्तता जो है श्रवण यंत्र से मिलान कर दीजिएगा, अस्थिपंजर संबंधी असमानता से व्हीलचेयर से मिलान कर दीजिएगा, और नेत्र संबंधी दोषग्रस्तता व्हाइट केस से मिलान कर दीजिएगा, भाषा संबंधी दोषग्रस्तता संप्रेषण में मिलान कर दीजिएगा। इसमें ए को आपको थर्ड से मिलान कर देना है, ए को जो है आपको थर्ड से मिलान कर देना है श्रवण यंत्र, और बी को आपको व्हीलचेयर से मिलान करना है, बी अस्थिपंजर संबंधी असमानता, इसको जो है व्हीलचेयर से आपको मिलान करना है, फोर्थ से मिलान कर देना है। फर्स्ट वाले को जो है आपको थर्ड से मिलान कर देना है आपको, और सी को आपको जो है व्हाइट किन से इसको आपको मिलान कर देना है, और लास्ट में आपको डी भाषा संबंधी दोषग्रस्तता को आपको संप्रेषण बोध से मिलान कर देना है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, ठीक से दिख रहा है, ठीक है। अगला डेविस ने निम्नलिखित में से किसी परिवार के मुख्य सामाजिक कार्यों के रूप में चिन्हित किया है। इसमें आपका विकल्प आपका 4 सही है, जिसके अंतर्गत ABCD आते हैं। प्रजनन हो गया, रखरखाव हो गया, स्थापन हो गया और युवाओं का सामाजिकरण हो गया। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण पद्धति अनुसंधान अध्ययन के उदाहरण द्वारा सर्वश्रेष्ठ ढंग से दर्शाता है, जिसमें आपका 4 विकल्प सही दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न दिया गया है किसी भी राष्ट्र के लिए मानव संसाधनों की शिक्षा और विकास की नीति आधारित होनी चाहिए, इसमें आपका 2 विकल्प सही दिया गया है, जिसके अंदर ABD आते हैं, ए आता है और बी आता है और डी सही दिया गया है। इसके जनमानस के चरित्र और उनकी परंपराओं पर, राष्ट्र के विकास के चर पर और इसके विकास के लिए उपलब्ध अवसरों पर। अगला प्रश्न देखते हैं। ये वही प्रश्न आपका है जो ये भी वही प्रश्न है। ये आपका अगला दूसरा प्रश्न, अगला प्रश्न है 62 प्रश्न। ये प्रश्न आपका दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय दर्शन के संदर्भ में सही नहीं है। इसमें आपका 2 विकल्प सही दिया गया है। भारतीय दर्शन भारतीय विचारकों के दार्शनिक अनुमान को दर्शाता है, जो अनिवार्यतः हिंदू है। एक्सप्लेन पूरा दिया गया है, इसको पढ़ सकते हैं आप सभी विद्यार्थी। ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। ब्लेंडेड अधिगम की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। इसमें आपका पहला विकल्प सही है, जिसमें आपका डी सही दिया गया है। यह छात्रों के असाइनमेंट से संबंधित है। इसमें आपकी व्याख्या दी गई, एक्सप्लेन किया गया है, देख सकते हैं आप सभी विद्यार्थी। और इसमें जो है स्वयं से तात्पर्य पूरा नाम दिया गया है। इसमें आपको फुल नेम बताना है कि इसमें जो है स्वयं से तात्पर्य है। प्रश्न है 64 प्रश्न आपका है, जिसमें आपका प्रश्न विकल्प आपका बी सही दिया गया है। स्टडी वेब ऑफ एक्शन लर्निंग फॉर एन एस्पायरिंग माइंड्स, ये विकल्प आपका विकल्प सही दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी आगे है, देखिए 70 प्रश्न आपका है शिक्षा स्नातकोत्तर कार्यक्रम की अवधि को निम्नलिखित में से कौन से वर्ष के विनिमय द्वारा NCT ने 2 वर्षों तक बढ़ा दिया है। जिसमें आपका विकल्प आपका फर्स्ट सही है 2014 के वर्ष 2014 के। और अगला है 71 निम्नलिखित में से कौन से वैकल्पिक आकलन का या के उदाहरण है। जिसमें आपका विकल्प तो सही दिया गया, जिसके अंतर्गत आपके ए और बी आते हैं, प्रतिक्रिया जर्नल्स और पोर्टफोलियो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने रचनात्मक और संकलनात्मक मूल्यांकन शब्दों का प्रतिपादन किया है, जिसमें आपका विकल्प तो सही दिया गया है। माइकल स्क्रीवन आपका जो है इसमें एक्सप्लेन किया गया, आप सभी विद्यार्थी पढ़ सकते हैं इसमें। और अगला प्रश्न आपका दिया गया है, प्रभावी समाज संप्रेषण में अवरोधों को पहचाने, जिसके अंतर्गत आपका ट्रू विकल्प, इसमें आपका ट्रू विकल्प सही दिया गया है, जिसके अंतर्गत ABCD आपका सही दिया गया है। ABCD शोर आपका सही है, नकारात्मक दृष्टिकोण सही है, अस्पष्ट लेखाचित्र, ग्राफिक्स, अपभाषा, प्रभावी समाज संप्रेषण में अवरोधों को पहचाने, अवरोध। एक्सप्लेन में आपको दिया गया है, ये बताया गया है, इसमें आपको पढ़ते रहिएगा। प्रभावी संप्रेषण के क्षेत्र में अनेक बाधाएं, ये जो है ये सब दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी द्वारा बताए गए शिल्प आधारित शिक्षा का लक्ष्य नहीं है। आपका ट्रू विकल्प सही है, सेकंड है शिल्पकारों के विशेष वर्ग का निर्माण। एक्सप्लेन दिया गया, महात्मा गांधी जी भारत की शिक्षा व्यवस्था की जो देन है उसमें बुनियादी सच्चाई का तो आप समझना चाहिए, गांधी जी से संबंधित है। योजना सबसे महत्वपूर्ण है, इसे वर्धा शिक्षा योजना के नाम से भी, बुनियादी शिक्षा को जो है वर्धा शिक्षा योजना के नाम से जानते हैं और नई तालीम के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा आप सभी विद्यार्थी। सभी महात्मा गांधी जी, यहाँ से आपको फिर से बताते हैं, महात्मा गांधी जी की भारत की शिक्षा व्यवस्था की जो देन है उसमें बुनियादी शिक्षा योजना सबसे महत्वपूर्ण है। बुनियादी शिक्षा और वर्धा शिक्षा योजना नई तालीम और बुनियादी या बेसिक शिक्षा के नामों से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये विकल्प आपका दिया गया जो एक ही पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। बुनियादी शिक्षा योजना और बोलते हैं, नई तालीम भी बोलते हैं, वर्धा शिक्षा योजना के नाम से भी पुकारा जाता है, बुनियादी शिक्षा बेसिक शिक्षा के नामों से भी जाना जाता है। गांधी जी का जन्म आप याद रखिएगा, ये भी आपको सीक्वेंस में लगाने में पूछ लिया जाता है। गांधी जी 23 अक्टूबर 1927 को इस नई तालीम की योजना नहीं, एक तालीम की योजना बनाई है, जन्म नहीं है, जन्म दूसरा है। इसी नई तालीम में गांधी जी ने शिल्प आधारित शिक्षा की बात की है। गांधी जी की शिल्प आधारित शिक्षा वह शिक्षा है जिसके प्राप्त हो जाने पर छात्र को विशेष कौशल का ज्ञान हो जाता है। अंतर्गत निम्न शिक्षा प्रदान की है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। काष्ठकला की शिक्षा, चर्मकार की शिक्षा, मतलब ये सारी पढ़ लीजिएगा। मुख्य लक्ष्य भी दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप सभी पढ़ लेना। शिक्षकों के वेतन व्यय का वहन करना, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। एंड्रोगोजी में इसमें विकल्प आपका जो है तो सही दिया गया, जिसके अंदर ए बी आते हैं। ए आता है वयस्कों को सीखना इस कार्य क्षेत्र के भीतर है, और बी जो है आपका आता है शिक्षार्थी स्वतंत्र होते हैं और सीखने में स्वयं दिशा तय करने का प्रयास करते हैं। डी विकल्प है प्रेरणा आत्मसम्मान विश्वास और मान्यता से उत्पन्न होती है जो सफल कार्य निष्पादन से आती है। इतने ही प्रश्न हैं आपके, और सभी स्टूडेंट पढ़िएगा और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, मेहनत से पढ़िए, आगे बढ़िए और अपनी अच्छे से तैयारी करिए। थैंक यू।